नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम विकास कृष्णलाल गुप्ता है। मेरा जन्म स्थान वाराणसी है। आज मैं आप लोगों से अपने बीते हुए कल के अनुभव के बारे में कुछ बातें करूंगा। मेरा अधिकांशतः जीवन आर्ट, क्राफ्ट और डिज़ाइन के बीच में ही व्यतीत हुआ है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स 2004 से 2008 के बीच में मूर्तिकला में किया। इस पढ़ाई ने मेरे देखने और सोचने की कल्पना में काफ़ी मदद की। किसी भी वस्तु को हूबहू कैसे बनाना, उसमें जीवंतता कैसे लेकर आना, एक मूर्तिकार की दृष्टि से वो सूक्ष्म लघु दृष्टि मैंने इस पढ़ाई के माध्यम से सीखा। इसके पश्चात मुझे 2008 से 2011 में देश के प्रख्यात डिज़ाइन संस्थान यानी कि राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान में पढ़ने का मौका मिला, वो भी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, टॉय एंड गेम डिज़ाइन में, जिसमें हमने समाज के लिए, समाज के कुछ वर्गों के लिए, किसी विशिष्ट समुदाय के लोगों के लिए डिज़ाइन करना सीखा। किसी भी वस्तु को डिज़ाइन करने के पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि जो विषय वस्तु पर हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, उस विषय वस्तु पर पहले से लोगों ने कितना सोचा है, उसके बारे में कितना काम हो चुका है। यदि सब तथ्यों को हमने भली भांति जान लिया है तो हमें यह देखना चाहिए कि हम उसमें यानी कि अपने डिज़ाइन में अब क्या नयापन ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम मिट्टी का कोई सुंदर सा मूर्ति बनाते हैं जिसको दीवार पर हम लगा सकते हैं और उसी मूर्ति के अंदर कुछ मेटल का वायर का हैंगर लगा दिया तो उस पर हम अपने कोई भी वस्तु को टांग सकते हैं। एक डिज़ाइनर की दृष्टि से देखो तो हम अपने आसपास के या अपने समाज में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि कुछ वस्तु की ज़रूरत है जिसके आने से हमारी ज़िंदगी सरल व सुगम हो जाती है, उसको हम डिज़ाइन कहते हैं। 2012 से 2015 तक अलग अलग डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 2016 में मुझे NID के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों के क्राफ्ट सेक्टर में कार्य करने का मौका मिला। जब मैं इस सेक्टर की गहराई में गया तो मुझे लगा कि इतना हाईली स्किल्ड, इतना उम्दा कलाकारी और उसमें कार्यरत लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो कि अपने क्षेत्र के महारथी हैं। बस एक कमी सी लगती कि किसी भी तरह इसमें डिज़ाइन का कुछ समावेश कर सके, अर्थात एक नए सोच को इनके अंदर ला सके। वहीं से मेरा रुझान क्राफ्ट सेक्टर में काफ़ी सक्रिय हो गया। इस भागद दौड़ की ज़िंदगी में केवल एक अच्छा डिज़ाइनर या कलाकार होने से काम नहीं चलेगा। जिंदगी को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो आर्थिक रूप से मजबूत होना भी उतना ही आवश्यक है, एक व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए हमेशा अपने कृतियों में, अपने डिज़ाइन में कुछ न कुछ नयापन लाते रहना अत्यंत आवश्यक है। मेरा अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आर्टिजन को नए डिज़ाइन सिखाता हूं। एक बार जब डिज़ाइन मेरे मन के मुताबिक बन जाता है तो मैं उनको उसका प्रोडक्शन का काम देता हूं। इस तरह से मेरे साथ लकड़ी की वस्तु बनाने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले, कपड़े की वस्तु बनाने वाले कारीगर साथ में जुड़े हुए हैं और वो वस्तु हम हमारे प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं। वे वस्तु यूनिक है जो सामान्यतः मार्केट में ढूंढना मुश्किल है। हमारे वस्तु को आज के प्रतिस्पर्धा में स्थापित करने के लिए हमने एक सशक्त ब्रांडिंग व पैकेजिंग पर भी उतना ही बल दिया है। अर्थात एक वस्तु की अपनी कहानी, उस वस्तु को बनाने की क्या क्या खास विशेष बातें हैं, उसकी क्या क्या उपयोगिता है, ऐसी बातों पर हमने विशिष्ट बल दिया जो कि ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने में सहायक होती है। यदि बीते हुए 4 माह की बात करें तो व्यापारिक व आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी कठिन परिस्थिति भरा रहा इस महामारी कोरोना की वजह से। लेकिन क्या ऐसी दशा में हम जीना छोड़ दें?
जिंदगी से निराश हो जाएं और हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं, नकारात्मकता को और हावी होने दें? नहीं, हमने ऐसा नहीं होने दिया। ऐसी चुनौती भरी स्थिति को एक अवसर के रूप में देखने का प्रयास किया और अपने आप से पूछा कि हमारी आंतरिक ऊर्जा शक्ति क्या है। निरंतर उस पर सोचते रहने का प्रयास किया। कुछ न कुछ निरंतर सोचने से कुछ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, नए विचारों का उत्सर्जन होना चालू हो गया कि हम ये काम कर सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं। उसमें से एक आइडिया वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट का दिमाग में आइडियाज़ निकल के आया। सामान्यतः मैंने घर की पड़ी हुई वस्तु यानी कि अखबार, न्यूज़पेपर, जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारे आसपास में होते हैं, हमने उससे पेपर मेशी की वस्तु बनाने पर बल दिया। पेपर मेशी वस्तु में पेपर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देते हैं, पानी में उसको भिगोते हैं, उसका पल्प निकालकर उसमें खड़िया, चॉक पाउडर और फेविकोल से उसका एक रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। उसके पश्चात हमें जो वस्तु बनाना है उसका हम एक भली भांति मूर्ति बना के उसका मोल्ड तैयार करते हैं। मोल्ड तैयार करने के बाद हम कुछ इस तरीके की वस्तु का सृजन करते हैं। इस वस्तु की खासियत ये है कि ये जस्ट देखने में सोविनियर जैसा प्रोडक्ट नहीं है, इसकी अपनी एक उपयोगिता भी है। इसमें हम इसको मोबाइल स्टैंड के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम इसको लंबे आकार में, उसको चौड़े आकार में, जैसे भी हमको सुगम लगे उसकी आवश्यकता के अनुसार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से एक दूसरा प्रोडक्ट जो कि मोर से इंस्पायर्ड है, पीकॉक से, आप देखोगे तो ये बैठा हुआ फॉर्म है मोर का। तो ये हमने अपनी प्रकृति से डायरेक्ट इंस्पिरेशन लिया और उसको अपने वस्तु में बनाने का प्रयास किया। और यह वस्तु आउट ऑफ वेस्ट है, जिसको हमने बेस्ट की संज्ञा दी है। इसमें कलर और फिनिशिंग अगर हमने अच्छे से कर दिया तो इसको हम बड़ी ही आसानी से अपने मार्केट में अच्छी कीमत पर इसको बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। इसके अलावा अभी हमने उस विषय पर भी ध्यान दिया जो कि आज की हमारी ज़रूरत है। लोगों को मास्क की अत्यंत आवश्यकता हो रही है, तो ऐसी दशा में हमने मास्क का भी सृजन किया। नए नए डिज़ाइन आइडियाज़ पर काम करना चालू किया। मास्क को हमने वृद्ध के लोगों के लिए, अपने युवा के लोगों के लिए और बच्चों के लिए हमने डिज़ाइन बनाना चालू किया। उसमें से कुछ डिज़ाइन हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ये मास्क बच्चों के लिए बनाया हुआ है, इसमें इस मास्क में कंपनी की ब्रांडिंग की हुई है। तो ऐसे वस्तुओं का नया सृजन करते रहना जो कि हमारे अभी ज़माने की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं हमने चुनौतियों को एक अवसर में देखने का प्रयास किया। इस प्रकार से चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और यह महसूस किया कि अभी इस वस्तु की हमारे बाजार में आने वाले कुछ वर्षों तक तो मांग रहेगी ही रहेगी। तो क्यों ना हम अपना रुख इस विषय वस्तु की ओर कर लें। एक कहावत है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, अर्थात जिसने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाला वो आगे की ओर बढ़ता गया। तो मेरा आप लोगों से अपनी ज़िंदगी की इस कहानी को बताने का उद्देश्य यह है कि आप अपनी योग्यता और कुशलता को पहचानो और आज की ज़रूरत की वस्तु को सोचो जो किसी न किसी प्रकार से हम सब की ज़रूरत है। यदि उस विषय वस्तु पर कुछ नए वस्तु का सृजन करते हो और समाज तक उसको पहुंचाते हो तो आप अपने क्षेत्र के वास्तविक नायक हो। तो ये हमारी एक छोटी सी कहानी थी जो कि हमने अपने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर हमने कहीं न कहीं किसी भी तरीके से इसको सीखा। तो वो हमने आपको अपने इस छोटे वीडियोस के माध्यम से शेयर करने का प्रयास किया गया। हम आशा करते हैं कि हमारे वीडियोस, हमारी बातें आपको अच्छी लगें और आप अपने आप को पहचानो और आगे की ओर बढ़ते रहो। यही हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को सुनने के लिए, देखने के लिए।